प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 39 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय प्रभु के आत्मा ने यिप्ताह को प्रेरित किया। यिप्ताह गिलियाद और मनश्शे को पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिप्ताह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगुवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिप्ताह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिप्ताह ने अरोएर से मिन्नीत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल कार्मीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिप्ताह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिप्ताह के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिप्ताह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इस्राएल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ।
सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु का आत्मा ये पिता को प्रेरित किया। जी हाँ, हम बाइबल में पाते हैं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति ईश्वर के द्वारा ईश्वर के कार्य को करने के लिए चुना गया तो उसके साथ हमेशा ईश्वर का आत्मा साथ रहता था। ऐसा जरूरी नहीं था कि वह व्यक्ति कोई संत हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि अविश्वासी लोग ईश्वर के द्वारा चुने गए और उन्होंने ईश्वर की आत्मा के द्वारा ईश्वर का कार्य संपन्न किया। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जो दृष्टांत सुनाते हैं वह दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में ईश्वर हमें प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। इतिहास हमें बताता है कि ईश्वर समय समय पर अपने नबियों को अपनी शिक्षा के प्रचार के लिए भेजते हैं। बहुत से यहूदी लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर की योजना असफल रही। ईश्वर के नबी और प्रचारक आते रहेंगे और राष्ट्रों के कोने कोने में जाकर ईश्वर का वचन सुनाते रहेंगे। हम ख्रिस्तियों के लिए हमारे प्रभु यीशु के साथ एक मेज पर बैठकर ग्रहण करने वाला प्रीति भोज यूखरिस्त है। और इस दृष्टांत के दूसरे भाग में ईश्वर हमसे पूछते हैं कि क्या हमने उत्सव के लायक कपड़े पहने हैं। इसका अभिप्राय है कि क्या हमारे जीवन में न्याय, विश्वास और भरोसा है। इससे सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि जो लोग गरीब हैं और गंदे कपड़ों में हैं उनके उत्सव के कपड़े ये नहीं जो वे पहने हैं, बल्कि उनके जीवन में जो न्याय, ईमानदारी और विश्वास है वही सच्चे अर्थों में उनके कपड़े हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिंदगी में कई बार ऐसे होता है कि अपनी लापरवाही या अस्त व्यस्तता के कारण हम जीवन जीने के सुख का अनुभव करने से रह जाते हैं। कई बार हमारे मन की अपवित्रता, हृदय की कठोरता और हमारा दूषित स्वभाव भी इसमें आड़े आ जाते हैं। इस कारण से हम अपने लिए सही निर्णय नहीं ले पाते, सही कदम नहीं उठा पाते। इस तरह सुख पाने एवं उसमें सहभागी होने का अवसर गंवा देते हैं। ऐसा होता ही रहेगा जब तक कि हम अपने आप को हर तरह के दूषण से मुक्त ना कर लें। सबसे बड़ी बात है कि हम पत्थर दिल इंसान ना बने, हमारा हृदय रक्त मांस का हो, प्रभु का आत्मा हम में निवास करे और हमारा मार्गदर्शन करे। हम ईमानदारी से प्रभु के आदेशों का पालन करें, प्रभु द्वारा दी गई संहिता के अनुसार आचरण करें, अन्यथा हम ताउम्र रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, सुसमाचार का दृष्टांत मानव इतिहास की एक झलक है। ईश्वर ने अपने राज्य में शामिल होने के लिए असंख्य लोगों को निमंत्रण दिया, परंतु बहुतों ने उसे इनकार किया। वह आज भी हम में से प्रत्येक को निमंत्रण देता है, किंतु हम भी इसकी ओर बेध्यान रह जाते हैं।
ऐसा भी संभव है कि गिरजा आते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन बहुत सारी लापरवाही रहती है, विश्वास की कमी, हृदय की शुद्धता की कमी आदि रहती है। फिर भी ईश्वर हमें गिरजा से निकलते ही सबके सामने लज्जित कर सजा नहीं देता, वापस नहीं भेजता है। बड़े धीरज और प्रेम से प्रभु भोज में शामिल होने देता है। आज हम अपने हृदय तथा जीवन की जांच करें कि हम प्रभु के उस विवाह समारोह में अर्थात स्वर्ग राज्य में सम्मिलित होने के लायक हैं या नहीं। यदि कोई बाधाएं हैं तो पश्चाताप एवं पाप स्वीकार द्वारा अपने को शुद्ध करें, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रभु के सामने बेहिचक खड़े हो सकें। आमीन।